एक समय की बात है। समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में श्री जॉन नाम का एक मछुआरा रहता था। वह हर दिन गांव वालों के साथ मछली पकड़ने जाता था। वह इतनी मछलियां पकड़ता था कि कुछ अपने पास रख लेता और बाकी को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। वह अकेला रहता था और उसके परिवार में कोई नहीं था। वह अक्सर अकेलेपन का बोझ महसूस करता था। एक दिन श्री जॉन ने अपनी मछलियां बेचने के लिए पास के गांव जाने का फैसला किया। जंगल के रास्ते पर चलते हुए उसकी नजर एक अजीबोगरीब नजारे पर पड़ी। एक आदमी सड़क किनारे एक बाघ के बच्चे के साथ बैठा था। श्री जॉन हैरान होकर उसके पास गए और पूछा, तुम यहाँ एक बाघ के बच्चे के साथ क्यों बैठे हो? वह आदमी थका हुआ और हारा हुआ लग रहा था। उसने बताया, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे परिवार ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम मुझे अपनी मछलियां दे दो, तो तुम बाघ के बच्चे को ले जा सकते हो। मैं अब उसकी देखभाल नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। श्री जॉन को झिझक हुई, लेकिन फिर उन्हें दया आ गई। उन्होंने सोचा, शायद यह बाघ का बच्चा मेरे अकेले जीवन में कुछ खुशियां ला सकता है। वह इस सौदे के लिए तैयार हो गया और शावक को अपने साथ घर ले आया। जब गांव वालों ने श्री जॉन को शावक के साथ देखा, तो वे चौंक गए। उद्धरण चिन्ह। तुम बाघ के शावक का क्या करोगे? उन्होंने पूछा। श्री जॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसे पालूंगा और वश में करूंगा। यह मेरा साथी होगा। कुछ गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, बाघ एक जंगली जानवर है। उसे पालना खतरनाक है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। लेकिन श्री जॉन ने उन्हें आश्वस्त किया, चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगा, मैं इसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करूंगा। उन्होंने अपने घर के बरामदे में एक मजबूत पिंजरा बनवाया और उसमें हर दिन बाघ को खाना खिलाया। समय बीतने के साथ श्री जॉन को बाघ से लगाव हो गया। वे उसे गांव में घुमाने भी ले जाने लगे। कुछ गांव वाले उनकी बहादुरी की तारीफ करते थे, तो कुछ डरते थे। मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद श्री जॉन को बाघ की देखभाल करने में एक उद्देश्य का एहसास हुआ। उसने उनके जीवन में आए खालीपन को भर दिया और उनका सबसे करीबी साथी बन गया। साल बीतते गए और बाघ एक मजबूत और प्रतापी बाघ बन गया। श्री जॉन को इस बात पर गर्व था कि उन्होंने बाघ को कैसे वश में किया। एक दिन वे बाघ को पिंजरे में छोड़कर अपनी मछलियां बेचने के लिए पड़ोसी गांव की ओर चल पड़े। जंगल और पहाड़ियों से होकर यात्रा थकाऊ लेकिन जानी पहचानी थी। बाजार में श्री जॉन ने अपनी मछलियां जल्दी बेच दी और घर जाने से पहले एक कप कॉफी का आनंद लिया। लेकिन वापस आते समय रास्ते में आपदा आ गई। पहाड़ी रास्ते पर एक बड़ा भूस्खलन हो गया। बहुत कोशिशों के बावजूद गांव वाले एक दिन में रास्ता नहीं बना सके। श्री जॉन के पास 5 दिन तक पड़ोसी गांव में रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब रास्ता आखिरकार साफ हुआ, श्री जॉन अपने बाघ को देखने के लिए उत्सुक होकर घर की ओर दौड़े। जैसे ही वे अपने घर के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि बाघ जीवित लेकिन कमजोर था। अपने पिंजरे के कोने में चुपचाप बैठा था। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। भावुक होकर श्री जॉन ने पिंजरा खोला और प्यार भरी आंखों से बाघ के पास पहुंचे। लेकिन भूख ने बाघ की आदिम प्रवृत्ति को जगा दिया था। एक दुखद क्षण में उसने श्री जॉन पर हमला कर दिया, जो अपने जंगली स्वभाव को दबा नहीं सका। यह दिल दहला देने वाली कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई की याद दिलाती है। जीवन में कुछ चीजें बाघ की प्रवृत्ति की तरह बदली नहीं जा सकती। जिस तरह बाघ की जंगलीपन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, उसी तरह कुछ लोग अस्थायी रूप से अपने असली स्वभाव को छिपा सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वह अंततः फिर से प्रकट हो जाता है। तो यहाँ क्या सीख है? प्रकृति के नियमों की अनदेखी करके भावनाओं या सहानुभूति में बहकर काम करना नुकसान पहुंचा सकता है। चाहे वह जंगली जानवर हो या अपरिवर्तनीय स्वभाव वाला व्यक्ति, वास्तविकता को स्वीकार करना और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित दूरी बनाए रखना बेहतर है। आज हमने इस कहानी के माध्यम से नए शब्द और वाक्य सीखे। याद रखें, नियमित अभ्यास करने पर अंग्रेजी सीखना मजेदार हो सकता है। तो सुनते रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। इस कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें कि कैसे इस कहानी ने आपकी अंग्रेजी सुधारने में मदद की। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगली कहानी में मिलूंगा।